पहले आपको भाव तो पता है कि कौन से भाव से अपन क्या देखते हैं। अब हम बात करेंगे अशुभ भावों के बारे में। तो देखिए तीसरा और जो छठवां भाव है ये बेसिकली अशुभ भाव कहलाते हैं। अशुभ भाव कैसे होते हैं? देखिए ये पराक्रम को दर्शाता है, मतलब मेहनत को दर्शा रहा है। और वहीं पर जो छठवां भाव है ये रोग को दर्शाता है, मुकदमेबाजी को दर्शाता है। तो बेसिकली इसको अशुभ भाव में अपन मानते हैं। पर जरूरी नहीं कि यहां पर बैठा ग्रह हमेशा अशुभ ही फल दे। यहां पर यदि मंगल बैठ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे बोलते हैं कि यदि कुंडली के छठवें भाव में मंगल हो जाए या मंगल बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों के शत्रु होते तो हैं पर वो उनका कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का शत्रु नाश हो जाता है। यदि तीसरे भाव में मंगल बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो कर नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं है कि दुख भाव में हमेशा दुख ही मिलेगा। अब अपन बात करेंगे कष्ट भाव के बारे में। तो देखिए छठवां, आठवां और जो 12वां भाव होता है ये बेसिकली कष्ट भाव होता है। अब कष्ट भाव क्यों होता है अपन उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए छठवां भाव मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं रोग को रिप्रेजेंट करता है। तो रोग हो गए तो ये रोग भी आपको कष्ट देगा। फिर आठवां जो भाव है, आठवां भाव बेसिकली दर्शाता है आपकी मृत्यु को, आपके असाध्य रोगों को। असाध्य मतलब जो रोग ठीक नहीं हो सकते, असाध्य रोग, उनको हम आठवें भाव से देखते हैं। तो ये भी कष्टकारी है। और जो 12वां भाव है ये बेसिकली अस्पतालों के चक्कर हो गए, अस्पतालों में भर्ती, दवाइयां, इन सब चीजों में खर्चे हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है। तो इसलिए इन 3 भावों को कष्ट भाव कहते हैं। जो ये वाला भाव है इसे हम लाभ भाव कहते हैं, 11वें भाव को, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। और यदि हम मारक भाव की बात करें, कुंडली में 2 भाव ऐसे भी हैं जो मारक होते हैं, एक दूसरा और 7वां। तो ये 2 भाव मारक भाव कहलाते हैं। अब कुंडली में जब ग्रह बैठेंगे तो उनकी पोजीशन के हिसाब से अपन समझेंगे वो कैसा फल देते हैं। देखिए इन सब चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है। और दूसरा ये कहलाता है मारक भाव और 7वां भी मारक भाव कहलाता है। 7वां जो भाव होता है वो जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है। अब 7वां जो भाव है जीवन साथी के साथ साथ क्या है, पार्टनरशिप को। अब मान लीजिए आप किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं और धोखा मिल गया तो सप्तम भाव कहीं ना कहीं इंपैक्टेड है। देखिए राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं। वो डिपेंड करता है कि किस ग्रह के साथ बैठे हैं और कैसी उन पर दृष्टि डाल रहे हैं, किस तरीके से उन पर प्रभाव डाल रहे हैं जो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। अब यहां पर राहु हमेशा शुभ फल देगा, यहां पर राहु, ये दुख भाव है जबकि यहां पर राहु शुभ फल देगा। यहां पर शनि बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों की आयु में बहुत वृद्धि कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए शनि यहां पर बहुत शुभ फल देते हैं। शनि इस भाव में भी, 12वें भाव में भी शनि कारक माने जाते हैं, बहुत शुभ फल देते हैं। तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि जो दुख भाव है, कष्ट भाव है, उनमें ग्रह हमेशा ही खराब फल दे। डिपेंड करता है कि वो किस स्थिति में है और किस पोजीशन पे। तो अपन इसको ऐसे समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए धन भाव का स्वामी, अब धन भाव का अपन को कैसे समझना है, मान लीजिए यहां पर 2 अंक लिखा है, धन भाव है और ये लाभ भाव है। तो धन भाव का स्वामी, अब यहां पे 2 अंक लिखा है तो दूसरी राशि हो गई वृष और स्वामी हो गए शुक्र। तो यहां इसके स्वामी हो गए कौन? शुक्र। धन भाव के स्वामी शुक्र यदि लाभ भाव में बैठ जाए, मतलब धन का जो आगमन है वो लाभ से हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को धन से संबंधित कभी कभी होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका धन भाव का जो संबंध है वो लाभ भाव से हो गया, प्रॉफिट से हो गया। तो कुंडली में बेसिकली योग जो बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। अब मान लीजिए चतुर्थ भाव का संबंध 10वें भाव से हो जाए। अब 10वें भाव से कैसा होगा? राशि परिवर्तन हो गई। 4 अंक पर ये चंद्र की राशि है, कर्क राशि चंद्र की राशि है और ये शनि की राशि है। यहां पर चंद्र बैठ गए और यहां पर शनि बैठ गए। तो यहां पर शनि है और यहां पर चंद्र है तो राशि परिवर्तन हो गया। अब राशि परिवर्तन हो गया तो सुख का संबंध आपके कर्म से हो गया और कर्म का संबंध आपके सुख से हो गया। तो कहने का मतलब कि आप काम करोगे तो आपको सुख मिलेगा और सुख मिलेगा तभी आप काम करोगे। एक दूसरे के मतलब पैरेलल चल रही हैं ये दोनों चीजें। तो कुंडली में जो बेसिकली योग देखे जाते हैं वो ऐसे ही देखे जाते हैं, कौन से भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है और कैसा फल दे रहा है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि कुछ भी मेरी तरफ से आपको डाउट्स लगे तो उनको आप मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। साथ ही यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हो तो भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।